नमस्कार। आज फिर हम आप लोगों के बीच में एक नया विषय लेकर आया हूँ। पीछे हमने आप लोगों के सामने कुछ विषयों के बारे में बताया था, जिसमें सारी बातें प्रमुख थीं। हमने उसमें चर्चा किया था प्रेम भाव के बारे में और वृद्धाश्रम के बारे में, और एक प्रमुख शब्द का मैंने चर्चा किया था जिसमें सब लोग अच्छे हैं, सबका सब अच्छा हो, सबका सब ठीक हो। ये एक प्रमुख शब्द का हमने उल्लेख किया था पीछे अपने जो भी चर्चा का विषय मैंने बनाया था उसमें बोला था। अगर अपने आप को समझना है, अगर अपने आप को ठीक करना है तो ज़रूर अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा और अपने आप को अनुशासन में लाना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मन का है। मन हमारा बच्चा होता है, हमारे जो मन होता है हमारे अंदर, वो एक प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा खेलना कूदना करता रहता है बार बार, उसी प्रकार से हमारा मन भी खेलने कूदने ऐसा काम करता है। अगर हम सोच लें अपने मन के बारे में तो हम अपने आप को अनुशासन में रख सकते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम लोग अपने अंदर से अहंकार और क्रोध को कम कर दें तो काफ़ी हद तक हमारी परेशानी कम हो जाएगी। परेशानी कम हो जाएगी। आजकल देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी लोग बहुत चिंतित हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं, लोगों से जलन कर रहे हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। अगर हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या सही सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं, तो काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं और जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को अनुशासन में रख सकते हैं। हमने ये भी देखा परिवार में, समाज में, कि लोगों को कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाड़ में जाए, कोई भी काम भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है, और इससे कहने से उनको सुकून मिलता है। कहते हैं कि जो आपके भाव को ना समझे, जो सही बातों को गलत ढंग से, और जो आपके सामने कुछ बोले पीछे कुछ, और ऐसा व्यक्ति परिवार का हो या बाहर का हो, उससे दूरी बना लीजिए, उससे दूरी बना लीजिए और दूरी बना लेना चाहिए। अगर अपने आप को सही रखना है, अपने मन को सही रखना है, तो उस व्यक्ति से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि वह आपको हमेशा मानसिक रूप से टार्चर करता रहेगा। अपने अंदर प्रेम भाव को रखते हुए और मस्तक को थोड़ा हम झुका कर देखें तो मेरा अभिमान, मेरा घमंड अपने आप मर जाएगा। अगर अपने आँखों को भी थोड़ा नम करके देखें, जो मेरा पत्थर दिल है वो भी पिघल जाएगा। दांतों को भी अगर हम थोड़ा आराम करके देखें तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। इसमें एक जीवा शब्द भी आता है। अगर अपने जीवा को भी हम अगर विराम दे दें, कम बोले, तो जो क्लेश का एक आधार होता है वो भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे, स्वार्थ की भावना षड्यंत्र को जन्म देती है, जबकि निस्वार्थ मनुष्य हमेशा मानव जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम आज का विषय इसी के ऊपर कहना चाहता हूँ। विषय जो मैंने आज रखा था कि हर इंसान समाज में अच्छा है और
सबसे पहले अपने को ठीक करना है, अपने को अच्छा रखना है, डिप्रेशन से दूर रहना है, लोगों से प्रेम रखना है, अपने परिवार को खुश रखना है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे हम ठीक हों, मेरा परिवार ठीक हो, समाज भी आगे सुधरे। धन्यवाद।